जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका हमारा साथ रहेगा 4 बजे तक। वैसे तो इस वक्त जिस किस्म की सियासी सूरत हाल है और कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है इस वक्त हम समझ सकते हैं कि सबकी निगाहें उस तरफ मरकूज़ है। देखना ये है कि अब अगला स्टेप क्या होगा। इस वक्त हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस एक साथ आ रही हैं। यकीनन इख्तिलाफ राय भी होता है और मुल्क में जो इस वक्त अनसर्टनटी की सिचुएशन है उसकी से तमाम ही चीज़ें अफेक्टेड हैं। कल हमारे एक दोस्त को वापसी की फ़्लाइट लेनी है जी, उन्होंने अपने मुल्क वापस जाना है। एक्चुअली वो मुकीम है एज़ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का डॉलर यहाँ पे तलाश करना शायद मनी चेंजर्स के पास मुश्किल होता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बाद अब ये और ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। सो आने वाले दिन ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। इस वक्त भी ट्विटर पे और हर तरफ एक समा बरपा है। लोगों का ये ख्याल भी है कि शायद इसका हल आज असेंबली में नहीं बल्कि एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ेगा। लेकिन आज हमने सोचा कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने उलमा इकराम के साथ उठाएंगे। अमर बिल मारूफ की कॉल दी गई है, और जब हम बात करते हैं एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, तो यकीनन कहा जा रहा है कि उन्होंने तमाम लोगों को कहा है कि जी एहतजाज के लिए इतवार की शब तकरीबन 8 से 9 बजे के बाद लोग बाहर निकलें। और इस कॉल को एक दफ़ा फिर अमर बिल मारूफ का नाम दिया जा रहा है। उनका गुज़िश्ता जलसा भी जो था उसका भी यही नाम है, और ये यकीनन कुरान हकीम से अख़ज़ किया हुआ फ्रेज़ है। इसके असल मायने क्या हैं और हम अपनी ज़िंदगियों में किस तरह इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इस सियासी सूरत हाल को अगर साथ लेकर चलें तो क्या सिनारियो बनता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आपकी भी राय को इसमें शामिल करेंगे। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में, यकीनन हमेशा की तरह वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जवेरिया सलीम यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, क्या हाल चाल है आपके? और आप ही के साथ ऑफ कोर्स हमारी किचन की रौनक बढ़ा रही हैं शेफ़ समिया। अस्सलाम वालेकुम समिया। चलें आपके पास से ज़रा मैं हेलो हाई करती हुई आगे चलूँ जवेरिया, उसके बाद मैं आपको दावत दूंगी फॉर द कलाम। क्या हाल चाल है और आज हम क्या बनाने लगे? अंडे उबल रहे हैं भाई, ये ओह ज़बरदस्त। तो हम इसका मतलब है कि आज सैंडविचेस भी बना रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक एज़ वेल। यस, क्या बात तो ड्रिंक भी होगी, हमारे पास सैंडविच भी होगा, उसकी हम लोग प्लेटिंग भी करके दिखाएंगे एक अच्छी सी। और हम लोग इनफैक्ट इसी सैंडविच में माइनर चेंजेस करने के बाद 2 डिफरेंट तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं। सो यू कैन हैव लाइक फिलिंग को अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन दे दें तो आपके पास एक वैरायटी भी बन जाएगी। स्पाइसी नॉन स्पाइसी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जो है उसको या तो क्रीमी फिलिंग करेंगे या हल्की सी चंकी फिलिंग करेंगे। सो दैट्स अप टू अस। ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी। यकीनन इस वक्त जो बेचैनी और इज़्तिराब की हालत है, मुझे लगता है कि सभी इसको महसूस कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है। मैं अभी हमारे तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे मौजूद होंगे उनसे पूछूंगी कि अगर खाने पीने से रिलेटेड ना हो, सिर्फ सूरत हाल को देखते हुए आप एक अजीब सी बेचैनी, अनएक्सप्लेन बेचैनी महसूस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए? अगर आप भी ऐसी सूरत हाल से गुजरे हमें ज़रूर कॉल करके बताइए। आज ज़बरदस्त रिपोर्ट्स एंड पैकेजेस भी हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो ये कि खुसूसन अगर रमज़ान के महीने में देखा जाए तो चनों का और चने की दाल का एंड बेसन का इस्तेमाल हमारा बहुत बढ़ जाता है। आप चाहे तो पकौड़ों की शक्ल में देख लें, पकौड़ों की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसका नुकसान या फ़ायदा क्या हो सकता है? वैसे तो हर कुदरती अज्जा में हम देखते हैं कि उसके कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको इतना ओवरडू करना एक महीने, इसका क्या नुकसान हो सकता है? तमाम ही हवालों से इसको देखते हैं। आज ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर अरीज हारून जो कि जनरल फिजिशियन भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमेशा की तरह आगा अब्बास साहब, तिब्ब नबवी से हमारी रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया आगा साहब। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हिकमत की तरफ से हमारी रहनुमाई करने के लिए हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आज बेसन पर बात करनी थी तो मेरे कपड़े भी उसी कलर के हैं और फिर शाह नज़ीर साहब ने भी थोड़ी मैचिंग कर ली। हुस्ने इत्तेफाक देखिए। आपसे शुरुआत करते हैं, मुझे बताएं बेसन ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं ये बेसन का इस्तेमाल कम करेंगे और साथ में जो ऑयली चीज़ें हैं ये भी इस्तेमाल कम करेंगे। दूसरा ये है कि जिन लोगों को पाइल्स की सूरत हाल है या हाई बीपी की शिकायत रहती है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो वो भी अवॉइड करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ की एक म्याना रवि होनी चाहिए। आज आपने कुछ चीज़ें जैसे बेसन की ले ली, एक दो दिन कुछ और खाइए, क्योंकि काफ़ी मेन्यू है आपके पास, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा मेन्यू है।
एक एक करके भी लेंगे तो दूसरे की बारी नहीं आएगी रमज़ान अच्छा में। मुझे बताएं, ये जो सोडा इस्तेमाल किया जाता है पकौड़ों में, लोग कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसन को लीथल बनाता है। वैसे आप देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करने से। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं देखिए, एक तो सोडा है, दूसरा ये है कि बेसन, चने की दाल, ये चीज़ें वैसे ही हम मना करते हैं कि आप जैसे क्रेटिनाइन के पेशेंट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, तो इसमें हम अवॉइड करवाते हैं, बाकी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है जो फोकस होता है ना वो इसकी डीप फ्राइंग की वजह से आ रहा है। आगा साहब, बेसन की रोटी तो मैंने कई दफ़ा देखा है कि आपने भी नुस्खे में लोगों को रेकमेंड की है, और जो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि गंदम के बजाय आप जैसे हमेशा जौ की बात करते हैं या फिर बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें, तो उस हिसाब से तो बेसन अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बेसन के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन कम हैं। जी, चूँकि हर चीज़ का नुकसान होता है। हद एतदाल से अगर तजावुज़ करें तो हर चीज़, हद यह है कि गंदम भी, कलौंजी भी, शहद भी नुकसान देगा आपको। तो बेसन चूँकि देखिए हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम हैसियत रखता है, क्योंकि हम रमज़ान पूरा इसी के ऊपर गुजारते हैं और इसकी मिठाइयाँ बनती हैं, लड्डू बनते हैं, बर्फ़ियाँ बनती हैं, इसकी हलवे बनते हैं। सर्दियों में अगर इसका पतीसा बनता है, क्या कहने हैं। और अगर सर्दियों में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए और वो बेसन का हलवा बादाम और पिस्तों के साथ बना हुआ खा लें तो फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम बेसन के हलवे से ही रुक जाया करता है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। पकोड़ों में नुकसान इस तरीके से होता है कि इसमें तेल का अंसर बढ़ जाता है, क्योंकि हम पकोड़ों के चक्कर में बेसन के साथ तेल ज़्यादा खा लेते हैं। अगर बाकसरत बेसन को इस्तेमाल किया जाए तो उससे बदहज़मी होने का अंदेशा बढ़ जाता है। यूरिन में कैल्शियम की इखराज ज़्यादा हो जाता है और मसाने में पथरी भी पैदा हो सकती है। अच्छा, इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हड्डियों को मज़बूत करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। शुगर वालों के लिए तो ये एक नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है। इसके बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो अभी मैं इंशाल्लाह सेकंड टर्न में एक दो बताऊंगा। जिन लोगों को शुगर बहुत हाई रहती है वो बहुत बआसानी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो खून जम जाता है, इंसान की स्किन के नीचे चोट लगती है, उसमें भी अफाका देता है। जल्दी अमराज तकरीबन सारे, एक्जिमा हो गया, पुराने से पुरानी ख़ारिश हो गई, जिल्द की रंगत ख़राब हो गई, उसको भी दुरुस्त किया जाता है। ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स के लिए तकरीबन पूरी दुनिया की कंपनियां इसको इस्तेमाल करती हैं। कोई कंपनी नहीं छोड़ती, चाहे वो हमारे गली कूचों की कंपनी हो, चाहे वो बाहर बैरून ममालिक की बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो इससे इस्तेफादा करती है। हमारे यहाँ जब टीन एज में नए नए आपके पिंपल्स हो जाएँ, एक्नी हो जाए, और आप हमेशा रिक्वेस्ट करें अम्मी से कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के ले जाएँ, तो हमें तो हमेशा डांट पड़ती थी और यही रेमेडी दी जाती थी कि ये एक्सेसिव ऑयल्स की वजह से है, या तो बेसन का फेस पैक बना लिया जाए या फिर बेसन से मुंह धोना शुरू कर दो। अरीज भी मुस्कुरा रही हैं, आपको भी यही टिप मिली होगी ना? टिप भी मिली तो हम देते भी। असल में बेसन का अगर हम लोग एज ए डॉक्टर देखते हैं, उसका कॉम्पोजिशन देखें ना, इट्स अ हाई प्रोटीन एंड हाई इन वाइटामिन्स एज वेल, तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को हम देते हैं, एडवाइस करते हैं, पर वही बात है, फ्राइड जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हमने पकोड़े बना के खाने हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल हमारे जहन में ना सिर्फ और सिर्फ जब हम बेसन की बात कर रहे हैं तो पकोड़े आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है या फिर सिंध में भी देखा जाए तो कड़ी बनती है, कड़ी का आपको रेफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप गुजराती कुजीन की तरफ देखें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ टू हैव बेसन। मेरे पेशेंट्स को मैं कहती हूँ जैसे बेसन का चीला बनता है, आप नॉन स्टिक पैन में बना लें, आप कम तेल में बना लें, आप उस तरह की रोटी बना के खा लें, तो आप उसके बेनिफिट्स ले लेंगे ज़्यादा। आप उस बजाय इसके कि आप फ्राई करेंगे तो नुकसान होना शुरू हो जाए। सही। तो अच्छा, बेसन की रोटी का एक और, जिस तरह अभी रीच कह रही थी कि इट्स हाई इन प्रोटीन, तो ये भी देखें कि अ लॉट ऑफ पीपल, अगेन जी हमारा मासूम सा कीटो, उसकी बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कीटो करने वाले लोग भी उसको एज ए लंच यूज़ कर रहे होते हैं कि बेसन की रोटी हाई इन प्रोटीन और कोई एक्सेसिव कार्ब्स नहीं है। देखो, डाइट के लिए वैसे भी मैं तो खैर कीटो का आपको पता इतना फेवर नहीं करती, लेकिन जब आप हाई प्रोटीन डाइट्स या मिक्स डाइट्स जब करते हैं, हेल्दी डाइट्स की तरफ जब जाते हैं, तो उसमें बेसन ऐड होता है। बेसन के क्योंकि आप देखो वाइटामिन्स भी हैं इसमें, B9 है, फॉलिक एसिड, जो हम कहते हैं कि फॉलिक एसिड लें, प्रेगनेंसी में बहुत यूज़ होती है। यूनिटल जब ग्रोथ हो रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड के जो इशूज़ होते हैं उसमें फॉलिक एसिड इज़ इंपॉर्टेंट। तो अच्छी खासी एक रिच डोज इसके एक कप में इतनी आ जाती है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर पीपल जो अगर वेजिटेरियन है तो उनको प्रोटीन सोर्स अगर चाहिए, लो ग्लूटेन में जो लेना चाह रहे होते हैं उनके
लिए भी बहुत अच्छा है। सही सही। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे आप सवालात भी हमें भेज सकते हैं और बेसन के अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं लेकिन इस बारे में, लेकिन कुछ सवालात अभी भी बेसन के हवाले से हमारे पास हैं। वैसे तो हमें इसकी सोर्स पता है कि चने की दाल को अगर पीस लिया जाए तो हम बेसन बना सकते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए कोशिश करते हैं कि बाहर से बेसन लेके आया जाए। अब उसमें क्वालिटी कभी कभार वैरी करती है, बल्कि मिलावट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर साहब पॉसिबल है कि हम घर में बेसन बना सकें? जी हाँ, आसानी बन सकता Really? है घर में आसानी। देखिए मिसाल के तौर पे आधा किलो चने की दाल ले लें। हर दाल में कुछ नमी होती है, अब उस नमी को दूर करने के लिए 2 घंटे धूप में आप रख दीजिए। सही। 2 घंटे धूप में रखने से नमी गायब हो जाएगी। अच्छा, अगर धूप नहीं है और आपको बेसन बनाना मकसूद है तो उस बेसन को 10 मिनट तक किसी फ्राइंग पैन पे हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद 20 मिनट या 15 मिनट उसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसको मिक्सी में डालिए और मिक्स कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। 5 मिनट के बाद वो बेसन पूरा का पूरा पिस कर आपके हाथ में आ जाएगा। और वो इस बेसन की जो खुसूसियत है, इस बेसन की जो तरोताज़गी है, इस बेसन के जो बेनिफिट्स हैं, वो बाज़ार के बेसन में चूँकि मकई मिला देते हैं, मकई का आटा मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं, वो मिलावट शुदा आटा होता है। और जाने क्या क्या मिला देते हैं, अब तो हम सुनते हैं क्या क्या हम तो सब कुछ छुप छुपा के मिलाते हैं। हर चीज़ का आपको जो ना कोई इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। जी हाँ। हाँ जी, शाह साहब आप क्या कहेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो, जैसे अभी आपने ख़ुद जिक्र किया कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो किडनीज़ पे असर हो सकता है, किन लोगों को बेसन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए? देखिए, ये डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं जिनका क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा हो या यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, और ये लोग अवॉइड करें। बाकी सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं वो भी थोड़ा सा एहतियात करें। लेकिन हर एक चीज़ को अच्छा, इससे वेट बढ़ता है? बढ़ता है, इससे वेट गेन होता है। फुल प्रोटीन है ये, और बहुत ज़्यादा खाने से तो बढ़ेगा वेट। और पकौड़ों पे जिनका हाथ ना रुक रहा हो ना, ये ख़ास तौर पे उनके लिए, कि ये ना समझे कि बेज़रर सा पकौड़ा है ये। नहीं, वेट गेन करता है ये। बिल्कुल सही है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे स्किन आपने देखा होगा वो 2 टोन हो रही होती है, ढल हो रही है, बादलों की गर्दन काली हो रही होती है, या हाथ का कलर चेंज हो रहा होता है, जो हमारे भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं या टी-शर्ट्स पहनते हैं। तो जिन लोगों को भी अपना कलर बेहतर करना हो तो वो सिर्फ 3 चीज़ें ले लें। एक अनार के फूल ले लें, 20 ग्राम अनार के फूल ले लें, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ और 50 ग्राम बेसन, इसको मिलाकर पाउडर बनाएं और फिर अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 10-15 मिनट लगा रहने दें। अगर एक्नी के दाने मौजूद हों तो 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। अगर दाने मौजूद नहीं हैं तो फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके ओपन पोर्स हो रही हों, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रही हों, 2 टोन चेहरा हो रहा हो या गर्दन काली हो रही हो, तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन यूज़ करेंगे, खुद नुमाया फ़र्क देखेंगे। अच्छा, आपने अक्सर अपने नुस्खों में हुस्न यूसुफ का जिक्र किया, ये एग्जैक्टली होती क्या है? ये एक मिट्टी होती है। मिट्टी होती जी है, हाँ। और ये कहाँ से आती है, इसका क्या सोर्स है? वैसे तो ये मुख्तलिफ अंसार से अवेलेबल होती है। बहुत सारी रवायतें हैं इसके ऊपर कि जी ये कोई कहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकबरे की मिट्टी है, कोई कहते हैं कि ये फ़लाँ रेगिस्तान की है। अभी इसकी कोई जगह तयन नहीं हुई है। सही सही, लेकिन ये इतनी वाफिर मिकदार में बहुत मिलती है तो ज़्यादा इसका कोई ना वाफिर कोई मिकदार में। सोर्स इसका होना चाहिए। आगा साहब, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? जी हाँ, मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हमारे तजर्बे में है कि जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा हाई थी, अच्छा। उनको हमने कहा कि ये जो काले चने होते हैं, ये इसी से, चने की दाल से, इसी से बनता है ये बेसन। काले चनों को रात को भिगो के रख दें और इसका जो पानी है वो रोज़ाना सुबह सवेरे पिया जाए। दिन में भी पी सकते हैं और ज़रा भिगो के रखें। तो जिन लोगों को 40 यूनिट्स इंसुलिन लगती थी, 10 से 12 दिन में वो 20 यूनिट्स पे आ जाते हैं। और बेसन की रोटी अगर आप बनाना चाहें तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि शुगर का मरीज़ या जिनके जोड़ों में दर्द है वो भी इससे दूर हो सकता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि सफ़ेद प्याज जो होती है उसको काटने के बाद इसमें आटे में मिक्स करें और इसके साथ साथ थोड़ी सी कलौंजी थोड़ी सी मिकदार में मिक्स करें, थोड़ा सा अनारदाना इसमें मिक्स करें और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। ये 4 चीज़ें मिक्स करने के बाद इसकी रोटी बनाई जाए और रोटी बनने के बाद जैतून का तेल ऊपर से इस पर लगा दें और उस पर हल्का सा लीमू छिड़क लें। बस सही। ये कमाल की चीज़ है, हाजमा भी अच्छा करता है और आराम से हज़म हो जाती है। शुगर बहुत आराम से कंट्रोल होती है और हड्डियों को और स्किन को ताकत देता है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं अरीज, बेसन की रोटी से सहरी आप रेकमेंड करेंगी लोगों को? मैं, हाँ देखो, बेसन की बात हो रही थी ना, हम लोग तो डाइट में एडवाइस करते हैं कंपेयर टू वीट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ठीक है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा वो इंसुलिन की
स्पाइस नहीं खाने देगा, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि ये ले सकते हैं। रोटी जो नॉर्मल रोटी खा रहे हैं उसमें बेसन अगर ऐड कर दें या पूरी फुल बेसन की रोटी लें तो वो शुगर कंट्रोल करने में अच्छा है। न्यूट्रिएंट रिच होता है, देर से डाइजेस्ट होता है, फाइबर बहुत होता है, तो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। तो अगर आप सहरी में लेंगे या नॉर्मल डाइट में भी लेंगे तो जो हम लोग मंचिंग करते हैं, बार बार भूख लगती है, वो चीज़ नहीं आएगी हमारी। तो हम लोग तो डाइट में बहुत एडवाइस करते हैं सहरी में आप इसको ले लें। इसमें बेशक आप थोड़े से ऐड करना चाहते हैं मसाला, कुछ ऐड कर लें, कुछ स्पाइसेस ऐड कर लें, कोई हरी मिर्च ऐड कर लें, वो कोई इशू नहीं है। साथ उसके पुदीने की चटनी बिल्कुल लें। जैसे डोसा बनाया जाता है ना, मैंने इस दफ़ा नोटिस किया कि अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार जब वो डाइट पे गए तो उन्होंने इसी को अपनी मेन स्टेपल डाइट बनाई हुई थी कि बिल्कुल जैसे डोसा बनाते हैं उसी तरह बेसन की एक लई जैसी बना ली, तो रोटी भी नहीं कुछ भी नहीं, उससे उन्होंने छोटे छोटे थेपले टाइप के आप बना सकते हैं। एंड दैट्स अ दूसरा गुड बेसन डाइट की फूड। एक जो है ना हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स, जो हम जब हीट करते हैं फूड को कुक करते हैं तो उसकी जो शुगर एंड प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती है तो टॉक्सिन्स बनते हैं। सही। ये इसको प्रिवेंट करता है। एक तो रोज़ा ही माशाल्लाह से अल्लाह ने देखी किस तरह कोई चीज़ रखी है, अल्लाह की हम समझो इतनी जो है ना, आप जब रोज़ा रखते हैं तो आपके जो बॉडी में एजीज बने होते हैं विच आर बेसिकली एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो टॉक्सिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं प्रोटीन एंड कार्ब्स को बाइंड कर लेते हैं। रोज़े में वो ब्रेक डाउन होता है उसकी, यानी कि आपकी प्रोटीन जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, कार्ब्स यूटिलाइज होना जाती है, वो टॉक्सिन्स होते हैं क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। जो कुकिंग प्रोसेस में होता है बेसन उसको प्रिवेंट करता है कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ बना रहे हैं और आप उसमें बेसन ऐड कर देंगे और आप उसको लेस ऑयल में बनाएंगे तो जो उसके एंड प्रोडक्ट्स टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे। वाओ, ओके। तो आप ये अगर बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त बन बहुत सकती है। मतलब कि आप एक रोज़ा भी रख रहे हैं, आप एक बेसन भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन फ्राई किए बगैर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी बात पे आई वांट टू टेक अ लुक एट द किचन। किचन में खटपट खटपट आवाज़ आ रही है तो मेरे ख्याल में फिलिंग बन ही रही है। जी समिया। हेलो सिद्रा, वेलकम बैक टू द Welcome किचन। here. यस, अच्छा यहाँ जी, पे इसमें फिलिंग क्या? नहीं अभी, हम Okay. एक्चुअली एक सॉस बना रहे हैं आज, सो Okay. आई वाज वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ चिपोटले सॉस ऑफ सॉर्ट्स। या इसमें क्या बट क्या इट्स आपने डाला एक्चुअली है? नॉट स्पाइसी एट ऑल, Okay, क्योंकि okay. चिपोटले हल्का सा चटपटा सा खट्टा सा होता है, दिस इज नॉट स्पाइसी एट इसमें ऑल। आपने क्या क्या डाला है? वेल वी एडेड सम मेयोनीज, हमने यहाँ पे केचप डाला था बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज आई डिड नॉट वांट द कलर टू बी वेरी डार्क, क्योंकि वी आर इनकॉर्पोरेटिंग पेपरिका एज वेल। ठीक है। पेपरिका भी कलर ऐड करेगा, हल्की सी शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट, एंड माय लास्ट इंग्रेडिएंट वुड बी विनेगर, जो मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी। बिल्कुल सही है। तो विनेगर इन सबसे ये सॉस बन जाएगी। Definitely. मुझे ये बताइए कि एग्स आप बॉईल कर रहे थे, एक मेरे पास सवाल आपके लिए ये भी आया कि आर दीज गोइंग टू बी हार्ड बॉइल्ड एग्स या इसको आप Definitely. सॉफ्ट बॉईल करोगे और इसकी जर्दी भी मिक्स करेंगी या वो अलग कर मैं देंगी? यूज करूंगी अंदर, एंड ये दीज आर गोइंग टू बी हार्ड बॉइल्ड। Okay. ठीक है, हार्ड बॉइल के साथ फिर मैं इसको यहाँ पे आई हैव टू ऑप्शंस, या तो आई कैन क्रश देम एंड देन यूज दैट एज अ चंकी फिलिंग, और ऑब्वियसली इसके लिए फिर एक बाइंडिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाएगा टू कीप इट इनसाइड द सैंडविच इंस्टेड के वो बार बार यहाँ से स्पिल आउट कर रहा होगा। बिल्कुल सही है। एंड देन एक जो है मैं थोड़ा सा क्रीमी बनाऊंगी, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ बटर। सही। तो इसमें दो वेरिएशंस बनती है। आई पर्सनली रियली लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ कि अगर इस तरह का कोई एग बेस्ड विद मेयोनीज सैंडविच है, उसमें जब बटर का फ्लेवर आता है ना, इट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अ लिटिल मोर। लेकिन हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई थी उसमें हम बात कर रहे थे तुख मलंगा की। शाह साहब, उसके बारे में कुछ बताइए। आपको लगता है कि इस्तेमाल कम हो रहा है इस रमज़ान? हालांकि इतनी गर्मियाँ हैं, मेरे ख्याल में हर शरबत में डलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कम हो रहा है। बाकी बेनिफिट्स तो आपने खुद ही सब कुछ बता दिए। ठीक है, जो कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी विटामिन है, सी भी है बिल्कुल इसमें, सही। मैग्नीशियम भी है, सब कुछ है इसमें। तो दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है। अब वो कहते हैं मुझे गर्मी रहती है, हालांकि वो तेज़ाबियत होती है, मैदे में जलन रहती है, पेट में जलन रहती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन फील होती है। तो ऐसी सूरत में आपने तुख्मे बलंगा 1 चाय वाली चम्मच और साथ में इसबगोल दाना वो 1 चाय वाली चम्मच मिला लें, इसी तरीके से फूल जाती है। बिल्कुल आप सही। किसी भी लाल मशरूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी में मिला के और थोड़ा सा गुड़ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो शरबत बन गया, दूसरा ग़िज़ा भी बन गई, मशरूब भी बन गया और आपकी तबीयत के लिए भी बेहतर। Super. और ये वेट गेन नहीं करती है, ये वज़न को कम करने में भी मदद देती है। ये एक कलीदी सवाल होता है सबका हाँ। कि ऐसा तो नहीं कि ये रेमेडी तो आप अपनाएं लेकिन उसकी वजह से वजन बढ़ जाए। ये आपके लिए तमाम खास- लोग जी। इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, जॉइंट्स पेन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जोड़ों में दर्द रहता हो तो उस सूरत में आपने लेना है 50 ग्राम तुख्मे बलंगा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 20 ग्राम सूरनजान शीरी मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा ये घुटनों में जो लुब्रिकेंट कम हो जाता है गूदा, ये उसको बनाने में मदद देती है और साथ में जो टक टक की आवाज़ आती है वो भी ठीक हो जाती है। और चलने फिरने में, इन्हीं घुटनों में जो दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो उठ नहीं पाते हैं,
ये सब सही होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, पेन में तो 2 दिन में आराम आ जाएगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल स्पेसिफिकली आपके लिए आया है, लास्ट फ्यू मिनट्स हमारे पास है। शरबत नीलोफर, लोगों ने पूछा है कि जी इसके क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ लोगों को ये रेकमेंड किया गया यू नो फॉर स्किन केयर के लिए, या इसका हाजमे पे एक पॉजिटिव असर पड़ता है, ये है क्या चीज़? ये विटामिन सी होता है इसमें, जी। और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, और इसके अलावा ये जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको फैटी लीवर रहता हो या मैदे में की भी प्रॉब्लम रहती हो या पित्ते की प्रॉब्लम, जब पित्ते में प्रॉब्लम होती है तो लीवर भी फैटी होना शुरू हो जाता है ऑल। तो ये तिल्ली के लिए भी बेहतर है, ये तिल्ली के वर्म को भी कम करती है। एक सेमलैक चेलिडोनियम होता है ये क्या, ये फूल से जिगर- बनता है? ये फूल है, जैसे कमल का फूल कहते हैं, सही, उसे नीलोफर का फूल भी कहते हैं। सही। ये उसका शरबत होता है जो कि आपको आमतौर पे यरकान के लिए, हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्ती। तो लेकिन इसके इसे लिए आपको- शुगर के मरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुगर के मरीज जो हैं वो नीलोफर के फूलों को पानी में भिगो के सारी रात रखें और सुबह निहार मुँह छान के पी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त आपके पास टिप्स आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ज़बरदस्त पैनल का। हमें बढ़ना है जी एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अरीज आगा अब्बास साहब और हकीम शाह नज़ीर साहब।